नहीं निकला नसीराबाद में मुहर्रम का जुलूस, पूरी आस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया गया। रायबरेली में 20 अगस्त नसीराबाद में मुहर्रम पूरी आस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। यहां शासन की गाइडलाइन पालन करते हुए घरों के भीतर 10 दिन तक ताजिए रखे गए। मुहर्रम के दिन शुक्रवार को इन्हें घरों से 2-3 की संख्या में ले जाया गया। ताजिया दफन करने के स्थान जिसे करबला कहते हैं, वहां पूरी आस्था के साथ इन्हें दफन कर दिया गया। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के मुहर्रम माह की पहली तारीख से शुरू होता है। मुसलमान 10 दिन तक इमाम हुसैन रोजे के प्रतीक के तौर पर घरों में ताजिया रखते हैं। 10वें दिन इन्हें स्थानीय कब्रिस्तान जिसे करबला कहते हैं, वहां दफन करते हैं। आम दिनों में मुहर्रम के दिन इन्हें ताजियों का जुलूस सार्वजनिक रास्तों से होता हुआ करबला तक जाता था। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार सार्वजनिक जुलूस नहीं निकाले। हालांकि धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों के साथ गाइडलाइन का पालन करते हुए मजलिस मातम संपन्न हुए। नशीराबाद कस्बे में मुहर्रम का जुलूस न उठ पाने का कोई दुख है, और यह पूछे जाने पर फरहत नकवी ने कहा कि बिल्कुल नहीं दुख है। वह कहते हैं मुहर्रम मानवता रक्षा का प्रतीक है। ऐसे में अगर कोरोना काल में जुलूस न उठने से मानवता की रक्षा होती है तो भी हमारे लिए न उठाना खुशी की बात है। कस्बे में ही जूही नूरी व राहलाद ने उनका मुहर्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन समेत थानेदार मनोज पांडे का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद शाह की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम यहाँ के नशीराबाद कस्बे में बेहद खास है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाने वाला मुहर्रम यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की जबरदस्त मिसाल मिलती है। मुहर्रम के दिन यहाँ इमाम हुसैन की सवारी के प्रतीक दुलदुल को विशेष तौर पर निकाला जाता है। इस दुलदुल को दाल और जलेबी खिलाने के लिए मुसलमानों के साथ हिंदू भी बराबर की संख्या में शामिल रहते हैं। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के चलते दुलदुल के साथ जुलूस तो नहीं निकाला गया, लेकिन प्रतीक स्वरूप इसे सजाकर व्यक्तिगत परिसर में दर्शन के लिए उपलब्ध कराया गया। आशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18, जिला संवाददाता, रायबरेली। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला, कहाँ आई हैं आप? क्या करने के लिए आई हैं? यहाँ पे आए हैं दुलदुल को खिलाने के लिए। हम लोग खिलाते हैं हमेशा। हिंदू मुसलमान मिलके सब जल्लूस निकालते हैं, दुलदुल को खिलाते हैं। दाल वगैरह जो हो सकता है उसको खिलाते पिलाते हैं। जो मानता है मुरादें सारी पूरी होती हैं। इसीलिए हम लोग हिंदू मुसलमान मिलके जल्लूस निकालते हैं दसवीं को ना जी। तो लेकिन जुलूस तो इस बार निकला नहीं कि निकला है? अब सब मिल के यहाँ इकट्ठा यहीं करबला में निकालते हैं, रोजा पे निकालते हैं, बाहर निकालते नहीं हैं। इस साल कोरोना की वजह से नहीं निकला है ना जुलूस? नहीं निकला है। तो फिर कहाँ दाल खिलाया आप लोगों ने? यहाँ करबला में खिला देते हैं, अंदर अपने खिला पिला के मना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मुरादें पूरी हो जाती हैं। हम हिंदू मुसलमान मिलके सब इसी में मनाते हैं। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम ज़हीर अब्बास नकवी है। आज ये गम हम इमाम हुसैन के गम में यकम मनाते हैं, क्योंकि उनके 72 साथियों को करबला में शहीद किया गया और किसी को दफन नहीं किया गया। हम इसीलिए आज उनकी याद में उनको लाशों को जो दफन नहीं किया, यहाँ दफन करने के लिए आते हैं। कोरोना का क्या असर रहा आपके व्यवहार? कोरोना के परमिशन बड़ी ज़बरदस्ती दी गवर्नमेंट ने दिया कि 2-2 आदमी आके ताजिए दफन करें, जबकि ताजिए में और किसी मैयत में कोई फ़र्क नहीं होता। किसी घर में कोई अगर मिट्टी हो जाए तो क्या सिर्फ 2 आदमी जाके दफन करेंगे? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बड़े बड़े रैलियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ कम्युनिटी जो कम अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हम लोग हैं, उनके साथ हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है गवर्नमेंट की। हम उसको अपोज करते हैं। क्या परिचय है आपका? मैं मौलाना अब्बास हसन रिजवी रायबरेली का मुकीम हूँ। यहीं रहता हूँ। मैं खुद में तालीम हासिल स्टूडेंट हूँ अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आज मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या है? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ, मुहर्रम एक त्यौहार नहीं है, एक गम का महीना है। इंसानियत पे जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका महीना है, और जहाँ जहाँ भी आज़ाद फ़िक्रें पाई जाती हैं वो लोग मुहर्रम को मनाते हैं। एक मखसूस किसी मज़हब का नहीं है, किसी मिल्लत का ये त्यौहार नहीं है। ये त्यौहार नहीं, ये गम का महीना है। एक इंसानियत पे जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसको हम लोग याद करते हैं और उससे दर्ज करते हैं। आज कोरोना काल में कुछ पाबंदियाँ लगी हैं, नहीं तो भीड़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो किस तरह से इस कोरोना काल में जी पाबंदियाँ लगी हैं और जुलूस नहीं निकला है, जैसा कि आपने खुद देखा। लेकिन मैं सरकार से ये भी सवाल करूंगा, जो रैलियाँ निकली हैं उस पर क्यों नहीं पाबंदी लगी है? कोरोना वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी। हम लोगों ने तो इंसानियत का सबूत दिया, क्योंकि हम करबला के मानने वाले हैं, तो हम लोग इंसानियत पे जुल्म नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जुलूस नहीं निकाला। लेकिन सरकार को उनसे भी पूछना चाहिए
जो वो रैलियां निकाल रहे हैं, और मुख्तलिफ जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं वहाँ वो क्यों गए और क्यों रैलियां उन्होंने निकाली, इतना भीड़ क्यों जमा की, वहाँ पर कोरोना नहीं था।